सेंटर की कल ओपनिंग होनी है, एक की 8 तारीख को ओपनिंग होनी है। तो 4 महीने का हम 5 महीने का मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 5-6 महीने में हमें ये यहाँ की जो तस्वीर है वो सुधरी हुई मिले। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ द्वारका विधानसभा के दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो काफ़ी समय से कहूँगा कि खस्ता हाल है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं। और दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से लेकर और मैं कहूँगा कि नसीरपुर की तरफ हम जाते हैं तो पूरी रोड का जो हाल है वो बेहाल है। और कई वर्षों से जो है वो क्षेत्र के जो निवासी हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं इस सड़क को लेकर, लेकिन कोई भी सरकार जो है, कोई भी अधिकारी अथॉरिटी के द्वारा जो है वो संज्ञान नहीं लिया गया है। तो अभी मैं आपको इस सड़क की जो हालत है वो दिखा देता हूँ, क्या हालत है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस रोड का कुछ टेंडर जो है वो पास हुआ है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये बात सुनते हुए उन्हें काफ़ी समय हो गया, लेकिन सड़क जो है वो अभी तक नहीं मिली है। तो पार्षद नरेंद्र गिरसा जी से हम बात करेंगे इस रोड को लेकर, उनसे जानेंगे कि ये जो रोड है वो कितने समय में बनना जो है वो शुरू हो जाएगा और कितने का जो टेंडर है वो इसका हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ कोई सिचुएशन जो है वो आपको दिखाता हूँ कि इस रोड जो है वो पूरी तरह से खस्ता हाल है। इससे पहले मैं बात करूं पार्षद नरेंद्र गिरसा जी से इस सड़क के बारे में कि कब तक बनेगी, कितने दिन में बनेगी, उससे पहले मैं यहां पर आपको इसकी स्थिति जो है वो दिखा देता हूं। तो ये इस समय हम मौजूद हैं दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने और दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ की सड़क में गड्ढे आपको बड़े बड़े साफ साफ नज़र आ रहे होंगे। और देखिए अतिक्रमण भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर सड़कों के ऊपर अवैध तरीके से रेहड़ियाँ लगती हैं, जहाँ पर जिनकी वजह से बड़ा जाम जो है वो लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों की हालत में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बारिश के मौसम में तो हालात जो हैं वो लगातार बद से बदतर होते चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द्वारका सेक्टर 1A है और बहुत सारी पॉकेट जो है वो यहाँ पर द्वारका के DDA के द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो गेट है उनके गेटों के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पानी भरा हुआ है। ये देखिए सड़कों की हालत आप देखिए कि जो ट्रैक्टर है वो हिचकोले खाते हुए जा रहा है, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और पूरी सड़क का ऐसा ही हाल है। तो पूरी सड़क मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात हैं। नई सरकार को भी बने हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही हैं कि विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं, लेकिन भूपटल पर वो विकास के कार्य फ़िलहाल जो हैं वो दिखाई देते हुए नज़र नहीं आ रहे। आने वाले समय में ज़रूर दिखेंगे, ये भी हमें देखना होगा। तो सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरी जो सड़क है वो टूटी फूटी है और कुछ जगह तो देखिए ना तो इस सड़क के किनारे पर किसी तरह का फुटपाथ बना हुआ, सड़क भी काफ़ी चौड़ी है, ना फुटपाथ है ना सड़कें ढंग की है। देखिए द्वारका सेक्टर 1A में आपका स्वागत है, बोर्ड लगा हुआ है। तो बोर्ड काफ़ी शानदार है, लेकिन नीचे की जो सड़कें हैं उनकी हालत आप देखिए, चारों तरफ पानी भरा हुआ आपको नज़र आएगा, टूटी हुई सड़कें नज़र आएंगी, बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जल भराव की जो समस्या है वो भी आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगी। ये देखिए किस तरह पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ है और भारी बारिश होगी तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ से आपका पैदल निकलना भी दूभर हो जाएगा। तो इन बड़े बड़े गड्ढों की वजह से बड़े बड़े हादसे भी यहाँ पर लगातार होते रहते हैं और ट्रैफिक की आवाजाही काफ़ी स्लो हो जाती है और पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा जाम जो है वो भी इन टूटी फूटी सड़कों की वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये देखिए रिक्शे वाले को आप देख पाएंगे कि कितनी सावधानी से ये यहाँ पर सड़क पार करता हुआ या सड़क पे चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो पूरी सड़क में आप देख पाएंगे कि पूरी सड़क जो है वो आपको इस जगह पर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में देखने को मिलेंगी। और ख़ासकर ई रिक्शे अगर ऐसी सड़कों पर चलते हैं तो उनके दुर्घटना होने की जो संभावना है वो
ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कि इस तरह की सड़कों पर अगर वो तेज़ी से निकल जाएं तो बड़ी दुर्घटना उनकी वजह से होती है। और कई बार जो है वो यहाँ पर रिक्शे भी पलटते हैं इन खराब सड़कों की वजह से, लोग भी गिर जाते हैं, बुजुर्ग भी गिर जाते हैं, बच्चों को भी यहाँ से आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर जो पैदल लोग हैं उनके लिए तो आप खुद ही समझ सकते हैं, ना फुटपाथ है, देखिए किस तरीके से बचते बचाते हुए निकलते हैं। अगर सड़क के बीच में चलेंगे जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी नहीं हुआ तो दुर्घटना की संभावना रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है। और साइडों में जो पैदल व्यक्ति हैं उनके निकलने के लिए जो है वो मुझे बिल्कुल भी जगह जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो बहुत ही बुरे हालात के दौर से जो है वो दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने नसीरपुर मंडी और नसीरपुर वाला रोड जो है वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए हर तरफ जो है आपको सड़क जो है वो टूटी फूटी नज़र आएगी, या मैं कहूँ कि सड़क ही नज़र नहीं आएगी, हर जगह जो है वो गड्ढे नज़र आएंगे, मिट्टी नज़र आएगी और बहुत ही बुरी स्थिति में ये सड़क जो है वो देखने को मिलेगी। तो अब हमें आपको आगे की तरफ लिए चलेंगे, यहाँ से दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से शुरू करेंगे और नसीरपुर की तरफ लिए चलेंगे और वहाँ पर भी आपको सड़क का हालात जो है वो दिखाएंगे। हालाँकि पहले भी मैंने कूड़ादान के पास की सड़क जो है आपको दिखाई थी और वहाँ के हालात बद से बदतर हैं। वहाँ पर तो मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही स्कूटी, बाइक, ई रिक्शे जो है वो हिचकोले खाते हुए चलते हैं और बड़ी दुर्घटनाएं वो यहाँ पर लगातार होती रहती है, लोग गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं। और ये यहाँ पर हालात आप देखिए कितना ज़्यादा पानी जो है वो इस सड़क पर भरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, बड़े गड्ढे हैं। तो हमें भी यहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ जो है वो चलना पड़ रहा है। ये देखिए, तो आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ चलना पड़ता है और सड़कों की हालत बेहद ख़राब, पैदल चलने वालों के लिए, बाइक वालों के लिए, स्कूटी वालों के लिए, बस वालों के लिए, सबके लिए ये जो सड़क है वो जर्जर हो चुकी है। और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, अब हम नसीरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखिए हर जगह सड़कों पर आपको सिवाय गड्ढों के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और हर जगह जो है वो पानी और जल भराव की जो समस्या है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए इस सड़क की हालत भी आप देख सकते हैं, पूरी सड़क के ऊपर आपको पानी भरा हुआ जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब हम देखिए कूड़ादान सामने आपको नज़र आ रहा है, नसीरपुर की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप सड़कों पर देखिए कि बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो पड़े हुए हैं और उन गड्ढों में पानी भरा हुआ भी आपको लगातार यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से पैचेज बने आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो कम नज़र आती हैं और जो गड्ढे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बड़ी परेशानी जो है वो लोगों को इन सड़कों की वजह से होती है और काफ़ी वर्षों से लोग इस समस्या का या इस परेशानी का जो है वो सामना कर रहे हैं और महामारियों का खतरा भी जो है वो लगातार इनकी वजह से बना रहता है, जो गंदा पानी भरता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं पार्षद नरेंद्र गिरसा जी से। देखिए अब की बार एक तो आपको पता होगा कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रखी है और ये रोड काफ़ी समय से बनी नहीं थी। ये पहले रोड डीडीए के पास थी, ये अगर इस आसपास का जो एरिया, क्योंकि डीडीए ने ही सर डेवलप करा था, तो इस रोड ही अभी डीडीए के पास थी, एमसीडी के पास काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे। और डीडीए ने क्योंकि सारा एरिया अपना उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, सिर्फ ये रोड बची हुई थी, तो इस रोड को हमने काफ़ी प्रयास के बाद में हमने इस एमसीडी में ट्रांसफ़र करवाया। एक नियम होता है तो उसमें कुछ डेफिशिएंसी का पैसा भी दिया जाता है, तो जिसमें कई बार सर्वे करने के बाद में बहुत दिनों में टाइम लगा, उसमें वो एमसीडी को ट्रांसफ़र होगी और उसमें नोटिफिकेशन निकालने के बाद में हमारा उसका टेंडर जो है बनाने का हमारा लग गया है। और कल एक टेंडर उसमें 2 पार्ट में बनाया है, क्योंकि इसमें बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध नहीं था, तो हमने उसका भी प्रबंध किया है। तो एक इसमें जो नाले बनाए जाएंगे, फुटपाथ दोबारा बनाए जाएंगे ताकि रोड पे पानी इकट्ठा ना हो, और उसके बाद में उसके डेंस का जो है काम किया जाएगा। तो डेंस का काम अलग है और नालियों का जो है ड्रेन बना के और फुटपाथ बनाने का काम वो अलग है। 2 पार्ट में, एक का टेंडर की कल जिस तरह अभी तो दिल्ली में काफ़ी सारे बरसात अब की बार कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध इसमें है नहीं, क्योंकि 30 साल पुरानी ये पाइप ड्रेन डाली गई थी जो चौक हो रखी है, जिसके कारण पानी निकल नहीं पाता। तो उसमें उसी के कारण रोड जो हालत ज़्यादा भी ख़राब है। कई बार रिपेयर भी कराई, लेकिन जितना रिपेयर कराई वो अभी पर्याप्त नहीं है। तो जैसे अभी और भी काम टेम्परेरी हम उसको अभी भी ठीक करेंगे, उसको जो भी किसी रिसाइकलिंग के मटेरियल से अभी इसको ठीक करेंगे जैसे बरसात रुकेगी। देखिए लाइट तो यही है, अगर उसमें 2-4 पोल लगेंगे तो वही लगेंगे। लाइट का तो रिपेयर का पैसा मिला है, बाकी इसमें ड्रेन बनाई जाएगी और ड्रेन बनेगी तो फुटपाथ टूट के दोबारा बनेगा।
बाकी ग्रीन बेल्ट का तो कोई वो नहीं, पेड़ तो लगे ही हुए हैं इसमें, इतना ही स्पेस भी इसमें इतना ही है। तो नाले का पानी निकासी का एक अच्छा प्रबंध करेंगे ताकि रोड पे पानी जमा ना हो। उसमें उसके लिए ड्रेन जो है ना, ड्रेन हमारी बनाई जाएगी, ओपन ड्रेन होती है जिसको कवर करके, वैसे टेम्परेरी उसको कवर कर दिया जाता है। क्योंकि इस रोड का जैसे मैंने आपको डेट बताया कि इसका 2 पार्ट है। इसका डेंस का काम है जिसकी कल ओपनिंग हो जाएगी, और दूसरा जो ड्रेन का और फुटपाथ का काम है उसकी 8 तारीख को ओपनिंग हो जाएगी। उसके बाद में किसी भी अधिकारी के पास में टाइम होता है 2 महीने का अवार्ड करने का, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। तो उसका 2 महीने का हमारी कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी इस काम को अवार्ड करा के उसको यहाँ काम शुरू कराया जाए। तो हम आप मान रहे कि कम से कम 1.5 महीना लग जाएगा। 1.5 महीने के बाद में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो आने वाले उसका एक का टाइम जो 4 महीने का, एक का 2 महीने का, तो 4 महीने का हम 5 महीने का मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 5-6 महीने में हमें ये यहाँ की जो तस्वीर है वो सुधरी हुई मिलेगी।